Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 11 हमारी गीक स्ट्रीक सीरीज का एंड चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं. आज का ये क्वेश्चन ना यार थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा मुझे. इसका नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम. और ये डिफिकल्ट पता है क्यों लगा? क्योंकि जो इसमें गिवन था इससे जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए उससे हुई नहीं है. इसमें हमें गिवन क्या था, एक मेथड होता है हंगेरियन मेथड जिसमें हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. वो बेसिकली होता है इसीलिए असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो मैंने करा क्या, वो मैंने मेथड अप्लाई किया. उसमें मैंने अप्रोक्स 200 से ज़्यादा लाइनों का कोड लिख दिया था. और लास्ट में जाके हुआ क्या, मेरे लोकल कंपाइलर में सभी टेस्ट केस पास कर रहे थे. जो भी मैंने टेस्ट केस ट्राई करे सभी पास कर रहे थे. पर जब मैं यहाँ पे सबमिट करा तो वो चला ही नहीं. पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ थी, मेरे कोड में दिक्कत थी या फिर यहाँ पे इसका ऑनलाइन जज ऐसा है. मैंने टेस्ट केस तो काफ़ी ट्राई करे थे बट एनीवे, अगर आपको पता लगे कि मेरे कोड में प्रॉब्लम क्या थी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गिटहब से जाके चेक कर लेना. मैंने पूरा हंगेरियन मेथड से कोड लिखा हुआ है, उसमें 200 से ज़्यादा लाइनों का है वो. आपको अगर पता लगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी तो यार ज़रूर बताना. तो अब ये सीधा क्वेश्चन करते हैं. तो इस क्वेश्चन का नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम की ना एक ये कैटेगरी मान लो. इसमें हमको गिवन क्या होता है, कुछ हमें ऑपरेंड गिवन होते हैं और कुछ जॉब गिवन होती हैं. तो उसी अकॉर्डिंग हमें जो ऑपरेंड होते हैं उनसे कोई जॉब परफॉर्म करानी होती है और हमें कुछ ना कुछ करके मिनिमम आंसर निकालना होता है. जैसे इसमें हमें गिवन है पर्सन. सो यू आर द हेड ऑफ ए फर्म एंड यू हैव टू असाइन जॉब्स टू पीपल. सो इसमें हमें कुछ जॉब्स गिवन है और कुछ पीपल गिवन है. सो यू हैव एन पीपल वर्किंग अंडर यू एंड यू हैव एन जॉब्स दैट हैज टू बी डन बाय दिस पर्सन. तो हमें एन पर्सन गिवन है और एन जॉब्स गिवन है. तो इसमें हमें आगे क्या गिवन होगा, ईच पर्सन हैज टू डू एग्जैक्टली वन जॉब एंड ईच जॉब हैज टू बी डन ओनली बाय वन पर्सन. ओके, सो इन दोनों लाइन का मतलब अलग अलग है कि एक पर्सन है वो एक ही जॉब कर सकता है, चाहे उसको टाइम कम लग रहा हो सभी जॉब करने में. तो वो जो पर्सन होगा वो सिर्फ एक ही जॉब कर सकता है. और जो एक जॉब है वो सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक जॉब दो पर्सन को हम असाइन कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना. एक जॉब हमारा एक ही पर्सन करेगा और एक पर्सन हमारा एक ही जॉब करेगा. तो ये सुनने में तो लग रही है सेम सेम सी चीज़ है बट ये है नहीं. सो ईच पर्सन हैज़ इट्स ओन कैपेबिलिटी, that is the total time taken to perform some job, and after that your task is to assign the jobs to the person in a way that the total time is minimum. तो हाँ, जैसा मैंने कहा था इसमें हमें कुछ पर्सन गिवन है और कुछ जॉब गिवन है. तो हमें करना ऐसे है कि हमें इन पर्सन्स को वो जॉब असाइन करनी है. तो लास्ट में अ जॉब कैन बी असाइन टू वन पर्सन. तो ये वही सेम चीज़ गिवन है जो ऊपर थी. तो हमें अब इसमें गिवन क्या क्या है, एक एरे है जो लीनियर एरे है और एक एन गिवन है. तो एन मतलब जितनी हमारी जॉब है और जितने हमारे पर्सन है. और ये हमारा एरे क्या है ये हमें नहीं पता अभी, ये हमारे एरे में क्या गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है. तो हम इसके आगे देखते हैं कुछ और गिवन हो तो योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन विच टेक इंटीजर एंड एरे ऑफ साइज एन स्क्वायर. तो हमें ये पता है जो हमारा एरे होगा उसका साइज होगा एन स्क्वायर. एंड दैट रिटर्न एंड रिटर्न द टोटल टाइम टेकन फॉर द बेस्ट असाइनमेंट. सो यार इसमें बताया तो नहीं हुआ है जो हमारा एरे है उसमें गिवन क्या है, पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे दो, जैसे हमारे यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है तो हमारे पास दो पर्सन है. तो हमारे जो एरे का साइज है वो हमारा है एन स्क्वायर. तो एन स्क्वायर मतलब जो हमारा पहले पर्सन है वो उन दोनों जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लेगा. तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए वैल्यूज होंगी ये. तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ. तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसके लिए वैल्यूज है 3 एंड 5 और जो हमारा सेकंड पर्सन है उसके लिए वैल्यूज है 10 एंड 1. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा ये पर्सन है P1 एंड मान लो ये पर्सन है P2. तो ये पर्सन P1 को टाइम कितना लग रहा है फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करने में, तो वो है हमारा 3. और ये पर्सन P1 को टाइम कितना लग रहा है सेकंड जॉब को परफॉर्म करने में, वो है हमारा 5. और इसके बाद इसके आगे क्या गिवन है 10 और 1. तो 10 है हमारा सेकंड पर्सन को कितना टाइम लग रहा है फर्स्ट जॉब परफॉर्म करने में, और ये 1 है हमारा सेकंड पर्सन को कितना टाइम लग रहा है सेकंड जॉब परफॉर्म करने में. तो हमें ये कुछ ऐसे गिवन है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन की वैल्यूज है, ये हमारे सेकंड पर्सन की वैल्यू है. वैल्यू मतलब जो हमको टाइम गिवन है. तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें अगर हम ऐसे करके देखें तो ये हमारा सेकंड पर्सन को अगर हम शॉर्टेस्ट टाइम वाली जॉब परफॉर्म करा दें तो मतलब सेकंड पर्सन से हम सेकंड जॉब परफॉर्म कराएं और फर्स्ट वाले से हम फर्स्ट वाली करा दें तो 3 + 1 4 आ जाएगा हमारा आंसर. चलो ये तो छोटा एग्जाम्पल था, इसके आगे देखते हैं. अब यहाँ पे हमारे एन की वैल्यू है 3, मतलब 3 पर्सन है और 3 जॉब्स हैं. तो फर्स्ट पर्सन के लिए वैल्यूज क्या क्या होंगी, पहली 3, सेकंड के लिए होंगी ये वाली और थर्ड के लिए होंगी ये वाली. तो हम ब्रूट फोर्स तरीके से सोचते हैं, हम क्या करेंगे एक पर्सन उठाएंगे और जो भी उसे जॉब परफॉर्म करने में मिनिमम टाइम लग रहा है हम वो उठा लेंगे. तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसको मिनिमम टाइम कौन सी जॉब परफॉर्म करने में लग रहा है, ये सेकंड वाली. अगर हम वन बेस इंडेक्सिंग देखें तो ये सेकंड है, अगर जीरो बेस देखें तो ये 1 है.
तो हमने यही टाइम ले लिया, और उसके बाद हम सेकंड पर्सन पे हैं, तो सेकंड पर्सन की वैल्यूज है ये, तो सेकंड पर्सन को मिनिमम टाइम किस में लग रहा है, ये थर्ड जॉब परफॉर्म करने में, तो हमने ये टाइम ले लिया। अब टाइम हो गया 2। और इसके बाद हमारे थर्ड पर्सन की वैल्यू आई, तो थर्ड पर्सन क्या हमारे कोई भी जॉब उठा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। पर पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी एक जॉब होगी वो एक ही पर्सन करेगा। तो अगर हम इस थर्ड पर्सन को फर्स्ट जॉब करवाएं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट पर्सन पहले ही कर चुका है। और अगर हम सेकंड कराएं तो हाँ, वो हम कर सकते हैं, वो हमारे पहले किसी भी पर्सन ने नहीं करी। और हम थर्ड भी नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा थर्ड भी सेकंड पर्सन परफॉर्म कर चुका है। तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, फर्स्ट जॉब हमने इससे करवाई फर्स्ट पर्सन से, सेकंड जॉब हमने इस थर्ड पर्सन से करवाई, और थर्ड जॉब हमने करवाई इस सेकंड पर्सन से। तो हमारा आंसर आएगा 1 + 1 + 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 3। तो चलो, अब हमें ये तो पता लग गया हमारा इसमें हो क्या रहा है, पर हम इसमें से वैल्यूज उठाएंगे कैसे, हम ये कैसे पता लगेगा। तो हम इस नॉर्मल एरे को बनाने से अच्छा हम एक मैट्रिक्स ही बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो हमें इसमें डायरेक्ट वैल्यू पता लग जाएगी। हम P1 का देख रहे हैं, तो हमारे ऐसे फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट जॉब परफॉर्म करने में क्या टाइम लग रहा है, उससे हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा। हम मैट्रिक्स की जो इंडेक्सिंग होती है उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिससे मैं मैट कह देता हूँ, और इसका साइज क्या होगा, n × n का। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इसको a लिख देते हैं, इसको n। और अब हम इसमें करेंगे कैसे, हम इस एरे में इंडेक्स ले लेंगे एक idx, जो हमारा 0 से स्टार्ट होके पूरा n² तक जाएगा। तो हम एक लूप चलाते हैं जो हमारी रोज के लिए होगा, इस मैट्रिक्स में जो रोज चलेंगी, और दूसरा चलेगा कॉलम के लिए। और हम करेंगे क्या, हम अपनी मैट्रिक्स में आई जे इंडेक्स पे डाल देंगे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट 3 वैल्यूज होगी वो तो हमारे फर्स्ट पर्सन के लिए होगी, तो वो फर्स्ट रो में ही जाएंगी। तो आई जे के लिए हम वैल्यू डाल देंगे ए में से जो हमारी इंडेक्स पे वैल्यू है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हमने पहले फर्स्ट वैल्यू उठा ली, फिर हम सेकंड उठाएंगे, फिर थर्ड उठाएंगे, और फिर हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। तो तो बस ऐसे हम अपने मैट्रिक्स बना रहे हैं। इसको आप चाहे तो वन लाइनर में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये सेम ही बात है। और अब इसके बाद करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में चाहिए कि हमारे इस पर्सन ने कौन सी जॉब परफॉर्म करी, इस पर्सन ने कौन सी करी, और इस पर्सन ने कौन सी करी। या फिर हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट जॉब किस पर्सन ने परफॉर्म करी, और हमारी सेकंड जॉब किसने करी, और हमारी थर्ड जॉब किसने करी। तो हम किस किसने करी उसका हम टाइम की वैल्यू उठा लेंगे हमारी इस मैट्रिक्स में से, और हम फिर वो मिनिमम आंसर रिटर्न करा देंगे हमको। तो हमको बेसिकली चाहिए क्या, हमारी फर्स्ट जॉब किसने करी, सेकंड जॉब किसने करी, और थर्ड जॉब किसने करी। ये हमको पूरी एक लिस्ट चाहिए। तो बस इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेंगे जो हमारा सेम काम करेगा, जो हमारा क्या रिटर्न कराएगा, कि हमारी जॉब किस पर्सन ने करी है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स को हम बना लेंगे अपना जॉब, तो जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है वैसे तो हमको पता क्या लगेगा कि हमारी जीरो वाली जॉब हमारे किस पर्सन ने करी है। तो हमारा इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा हमारी जॉब को, और वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे किस पर्सन ने करी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पहले फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं इसे डीएफ ऐसे कह देता हूँ। और इसके अंदर हम देखेंगे हम क्या क्या वैल्यूज डालेंगे। तो हमको ये रिटर्न क्या करेगा, एक ये हमको लिस्ट रिटर्न करेगा, लिस्ट मतलब एरे रिटर्न करेगा, इसको मैं कह देता हूँ आंसर कह देता हूँ। और ये हमारा डीएफएस फंक्शन से रिटर्न होगा। तो ठीक है, हमारा डीएफएस फंक्शन से एक ऐसी लिस्ट रिटर्न होगी जिसमें हमारे इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जॉब को, मतलब कौन सी जॉब, और वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी किस पर्सन ने करी है, कौन सी जॉब किस पर्सन ने करी है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, लास्ट में हमें रिटर्न करानी है एक इंटीजर। इंटीजर मतलब इंटीजर हमारा कि हमारा टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल सम कितना आ रहा है टाइम का। तो हम एक आंसर बना लेते हैं सम, इसको हम 0 से स्टार्ट करके इस पूरी आंसर वाली लिस्ट में ट्रेवर्स करते हैं हम। तो इंट i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन। तो यार जो ये हमारी आंसर की लेंथ होगी वो भी हमारी n ही होने वाली है, क्योंकि हमारे पास n जॉब्स हैं और n पर्सन है। तो हम जो भी तो हमारा ये आएगा कैसे, जो भी हम ये डीएफएस फंक्शन में टास्क लिखेंगे वो हम सब करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। तो तो इसके बाद अभी के लिए सपोज कर लो कि हमारे पास ये आंसर आ चुका है, हमारे इंडेक्स पे है जॉब, और हमारी वैल्यू क्या है, जो हमारे पर्सन है। तो हम कर क्या रहे हैं, हमें सम में क्या ऐड करना है, हमारी मैट्रिक्स में से वैल्यू, और मैट्रिक्स में वैल्यू क्या क्या होंगी। मैट्रिक्स में हमारी रो तो रिप्रेजेंट कर रही है पर्सन को, और पर्सन कहाँ पे है, इसकी वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई। तो आंसर ऑफ आई इसके हमने इंडेक्स लिख दिया। अब आंसर ऑफ वाई
अब आंसर ऑफ आई हमारा रिटर्न करा रहा है एक वैल्यू जो है हमारा पर्सन का नंबर। तो इसका मतलब है हमारे पर्सन का नंबर हमारे इस मैट्रिक्स में से रो चेक करेंगे कि हमारा कौन से पर्सन ने कौन सी जॉब परफॉर्म करी है, और जॉब कहाँ पे होगी, हमारे इंडेक्स पे। तो इंडेक्स मतलब आई। तो इसका मतलब है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जो हमारा फंक्शन है उसने क्या रिटर्न कराया है, 201। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है हमारी जो जीरो जॉब है, जीरो नंबर की जो जॉब है वो हमारी परफॉर्म करी है सेकंड पर्सन है। और सेकंड मतलब जो हमारा थर्ड पर्सन, हम यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग लेंगे क्योंकि हमारे जो एरे होते हैं उसमें तो नॉर्मल जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। तो हमारी जो जीरो नंबर की जॉब है वो सेकंड पर्सन ने परफॉर्म कराई है। तो यहाँ पे अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग ले लेते हैं, तो चलो सपोज करो ये हमारा एग्जांपल था, और सपोज करो ये हमारा आंसर आया है। ये अब सही है या नहीं ये मेरे को नहीं पता, पर हमारा ये सपोज कर लो अभी ये आंसर आया, तो हमने वैल्यू कैसे उठानी है। तो हमें ये पता है कि हमारा इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा जॉब को, और हमारा ये है जीरो इंडेक्स, और हमारी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी पर्सन को। तो इसका मतलब है जीरो जॉब हमारी करी है सेकंड पर्सन ने, तो जीरो जॉब करी है हमारी सेकंड पर्सन ने, तो मतलब हम ये 12 वैल्यू उठाएंगे। तो मतलब हम रो के इंडेक्स में रखेंगे जो ये वैल्यू है, तो रो के इंडेक्स में हमने रख दी वैल्यू, और हमारे कॉलम के इंडेक्स में क्या रखेंगे, कॉलम के इंडेक्स में रखेंगे ये इंडेक्स जॉब नंबर। तो जॉब नंबर हमारा ये आई ही होगा, आई इंडेक्स होगा हमारा। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और लास्ट में हमने यही रिटर्न कराना है सम। तो बस अब हमारा काम क्या है, हमने ये डीएफएस फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक, क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है ये भी स्टैटिक है। और उसके बाद ये हमारा रिटर्न क्या करा रहा है, एक इंटीजर एरे डीएफएस। अब इसके अंदर हम पैरामीटर क्या क्या डालेंगे। अब पैरामीटर तो हमारे क्या ही हो सकते हैं, हमने ये मैट्रिक्स डालनी है क्योंकि हमने टास्क अपने मैट्रिक्स में ही करने हैं। तो ये मैट्रिक्स डाल देते हैं, और उसके साथ साथ हम ये एन भी डाल देते हैं। तो ये एन की वैल्यू वैसे आप ना डालना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारे एन की वैल्यू होगी वो इसका कोई भी मैट्रिक्स के रो कॉलम के इक्वल ही होगी। वो आपकी मर्जी, आप डालना चाहो तो ना भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर मैट्रिक्स और एन, ओके हमें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना एन, और हमने ये मैट्रिक्स पास करा दी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें कुछ रिटर्न कराना है एरे, तो हम वही लिख देते हैं। तो इसको मैं आई एन डी का देता हूँ, और इसकी लेंथ होगी एन, और ये हमारा बताएगा कि कौन सी जॉब कौन से पर्सन ने करी है। तो अभी हमें ये पता नहीं है, तो जीरो तो अगर हम ऐसे इनिशियलाइज करें तो डिफॉल्ट वैल्यू तो जीरो होती है, और जीरो हमारा पर्सन के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको जीरो नहीं रखना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एरेज डॉट फिल कर देते हैं -1 से। तो -1 हमारा कोई भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है हमारा -1। अगर हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जीरो थी तो वो तो हमारी पर्सन और जॉब दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हमें वैसा नहीं करना है। तो अब हमने ये इंडेक्स बना लिया, और लास्ट में हमें इसी को रिटर्न कराना है आई एन डी। एंड आफ्टर दैट हम बीच में करेंगे क्या, हम अब ऐसा करते हैं, हम अब यहाँ पे दो एरे और बना लेते हैं। एक का नाम यहाँ पे दूंगा u, जिसकी लेंथ भी होगी n, एंड एक का नाम होगा यहाँ पे v। तो अब ये u और v क्या है, हमारा u हम यूज करेंगे, हमारा इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा जिसमें पर्सन को, और इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, जो हमारा मिनिमम टाइम लग रहा है कोई भी जॉब को परफॉर्म करने में। तो इसमें हमारा इंडेक्स पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसमें हमारा इंडेक्स पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारी वैल्यू आ रही होगी वो हमारी किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में जो हमारे मिनिमम टाइम लग रहा है। और ये हमारा वी क्या है, अब हम ये वी यूज करेंगे, और इसमें हम करेंगे क्या, हमारा जो इंडेक्स होगा वो हमारी जॉब को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हम इसमें वैल्यू डालेंगे वो हम क्या डालेंगे कि ये जो इंडेक्स है ये तो जॉब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम वैल्यू डालेंगे कि हमारा जो जॉब है उसको परफॉर्म करने में प्रीवियस जो हमारा मिनिमम टाइम क्या लग रहा था किसी भी पर्सन के लिए। तो कोई भी पर्सन का किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में मिनिमम टाइम तो लगेगा, तो हम वो इसी में डाल रहे हैं कि ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स वाली जॉब को परफॉर्म करने में ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है मिनिमम। तो वो हम इस वी में डालेंगे और यू में डालेंगे, और लास्ट में हम इसमें आई एन डी में इंडेक्स रिटर्न कराने हैं कि हमारा कौन से इंडेक्स पे कौन सा बंदा जॉब परफॉर्म कर रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, और इसके बाद हमने करना क्या है, हम एक लूप चला लेते हैं नॉर्मल, जिसमें हम 0 से जाएंगे n तक। ये हमारा आई रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे जितने भी हमारे पास पर्सन है, 0 से n तक। टोटल हमारे पास n पर्सन है, तो इसलिए 0 से n तक। एंड उसके बाद हम क्या बना लेते हैं, बुलियन, एक हम विजिटेड बना लेते हैं जिसकी लेंथ भी होगी n। अब विजिटेड किस लिए, कि हम किसी भी जॉब को एक बार विजिट कर चुके हैं, यानी विजिट मतलब परफॉर्म कर चुके हैं या नहीं।
मतलब यहाँ पे किसी भी पर्सन के लिए हम सारी जॉब में चेक करेंगे और कौन कौन से नंबर की जॉब हम परफॉर्म कर चुके हैं वो हम देखेंगे इस विजिटेड से। और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम एक लिख देते हैं एरे मिनिमम नाम का लिख देते हैं, मीन्स लिख देते हैं, और इसकी लेंथ भी होगी n। अब ये मिनिमम क्या है, अब ये मिनिमम रिप्रेजेंट करेगा किसी भी पॉइंट पे हमारी जो इंडेक्स वाली जॉब करने की है उसकी मिनिमम वैल्यू। तो हमने यहाँ पे तो रखा था v, पर ये हमारा ग्लोबली है और ये हम देख रहे हैं हर किसी भी पर्सन के लिए। तो हर किसी पर्सन के लिए हमारे इंडेक्स वाली जॉब करने की मिनिमम वैल्यू क्या है वो हम इस मिनिमम मीन्स में रख रहे हैं। ओके, तो अभी हमें ये तो पता नहीं है कि हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो हमारी मिनिमम वैल्यू तो जीरो भी आ सकती है, तो हम यहाँ पे जीरो तो रखेंगे, डिफॉल्ट जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी बड़ी वैल्यू डाल देंगे, आप इन्फिनिटी भी डाल सकते हो। तो हम करते क्या, यहाँ पे इस एरे को फिल कर देते हैं 1000 से कर देते हैं सपोज, या 10,000, आप कुछ भी लिख सकते हो बेसिकली यहाँ पे। और उसके बाद हम अब एक और एरे बनाते हैं जिसका नाम होगा लिंक्स, और इसकी लेंथ भी होगी n के इक्वल। और अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, हमको इतने ज्यादा एरे बनाने पड़ रहे हैं, तो हमारा लिंक रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स होगा जॉब। तो हमारा जो जॉब नंबर है वो हमारा इसमें लिंक में इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा, बट जो हमारी इसमें वैल्यू होगी वो भी हमारी इंडेक्स ही रिप्रेजेंट करेगी। अब इंडेक्स कौन सा रिप्रेजेंट करेगी, जो भी हमारी प्रीवियसली किसी जॉब को परफॉर्म करने का मिनिमम आंसर आ रहा है। तो सपोज करो कि हमारा ये वाला एग्जांपल था, जैसे इसमें हमने ये लिया है, इसमें हमारा यहाँ पे 222 होता, तो हम यहाँ पे सपोज करो हमने ये वाली जॉब परफॉर्म करा ली, ये यहाँ पे वैल्यू 2 है और इसके लिए हमने थर्ड जॉब परफॉर्म करा ली। बट जो हमारी ये वाली जॉब, बट जब हमने ये वाला पर्सन उठाया तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है और इसकी वैल्यू उठाई थी तो उससे भी छोटी है। तो यहाँ पे हम लिंक रख रहे हैं कि हम यहाँ पे यूवी से प्रीवियस वैल्यू उठाएंगे, यूवी और इंडेक्स जो हमारा बाहर पड़े हैं, और हम आगे कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए किस पर्सन के लिए हमारा मिनिमम आंसर आ रहा था। तो हमारे जो प्रीवियस आंसर है उनसे भी हम कंपेयर करेंगे। और अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा जो ये लिंक होगा इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी, हमारे यहाँ पे जीरो भी नहीं आ सकती, तो हमें जीरो नहीं रखना है, तो हम इसको भी हम फिल कर देते हैं एरेज डॉट फिल -1 से। और उसके बाद हमने यहाँ पे आई तो ले लिया जो हमारा पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जे भी ले लेते हैं। अब ये जे रिप्रेजेंट करेगा जो हमारे जो करंट पर्सन है उसकी क्या प्रेफरेंस होगी, मतलब जो हमारा उस पर्सन को मिनिमम टाइम लग रहा है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी जॉब हो सकती है, जो भी मिनिमम टाइम लग रहा है वो हमारा जे इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है। तो इसके बाद हम दो वेरिएबल और बना लेते हैं, इसको मैं कहता हूँ मार्क आई जो हमारा आई से इनिशियलाइज होगा, एंड मार्क जे जो भी हमारा -1 होगा। ओके, अब मार्क आई मतलब जो हमारा आई के इक्वल रखा है, तो हम आई में तो मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते क्योंकि हम इसमें तो लीनियरली एक एक करके हर पर्सन के लिए चेक कर रहे हैं। तो मार्क आई हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे जो आई से स्टार्ट होगा, और इसमें हम देखेंगे अगर वो जॉब अब तक किसी ने नहीं करी थी और अगर अब हमें अपना मिनिमम आंसर मिल गया। अब उसके बाद ये मार्क जे क्या है, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स को, कि हमारा जो ये पर्सन है हमने उसको कहाँ पे सिलेक्ट करा है, मतलब कि जैसे हमने प्रीवियस के लिए हमने यहाँ पे 1 सिलेक्ट करा था, अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो इसके लिए हमने 2 करा है, इसके लिए हम 1 कर रहे हैं, हम प्रीवियस वाले भी चेक कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे यहाँ पे मार्क जे। मार्क जे मतलब हमने मिनिमम आंसर क्या सिलेक्ट करा है हमारी ये वाली जॉब के लिए, इस वाले पर्सन के लिए कौन सी जॉब के लिए हमने मिनिमम आंसर सिलेक्ट करा है, मिनिमम पॉसिबल नहीं, जो हमने मिनिमम सिलेक्ट करा है वो। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अब ये पूरा कोड करने के बाद आप एक बार ड्राई रन करके देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। इस एग्जांपल के लिए ना करना, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड से एग्जांपल है, यहाँ पे 1 इसकी वैल्यू है 1 इसकी है, तो हम यहाँ पे थर्ड वैल्यू ये लेंगे, बट आप कोई अलग सा एग्जांपल देखना जहाँ पे वैल्यूज थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जब तक हमारा जो ये मार्क आई है ये हमारा -1 नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल टू -1, तब तक हम अपने लूप में चलेंगे और अपने टास्क परफॉर्म करेंगे आगे। तो यहाँ पे -1 होने का मतलब क्या है, जब तक हमारा जो आंसर है वो हमें यूनिक नहीं मिल जाता, मतलब जो हमारा मिनिमम आंसर मिला है वही हमारा आंसर है, मतलब जो हमारा मिनिमम आंसर मिला है वो हमारे प्रीवियस किसी भी बंदे ने परफॉर्म नहीं किया था वो जॉब, तो हमारा वो आंसर अगर -1 हो गया तो हमें वो आंसर मिल चुका मतलब। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें जे को यहाँ पे जो जे है उसको भी इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें जे की वैल्यू अभी पता नहीं है। हमने यहाँ पे बाहर ही क्यों नहीं इनिशियलाइज करा, क्योंकि जो हमारी अंदर वैल्यूज होंगी वो भी बार बार चेंज होती रहेंगी, हम तो हमारी जो ये मार्क आई की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमारी जे की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको अंदर ही इनिशियलाइज कराया और बाहर हमने डिक्लेयर कराया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप में चलेंगे हम सभी जॉब्स के लिए। तो हमारा ये पर्सन हो गया और अब हम सभी जॉब्स के लिए चलेंगे उस पर्सन के लिए। तो हम यहाँ पे J1 ले लेते हैं इसको, और J1 का हम यूज़ करेंगे सभी जॉब्स में ट्रैवर्स करने के लिए इस पर्सन के लिए। तो ये होगा 0 से स्टार्ट n एंड J1 ++। तो इसके बाद हम लेंगे अब यहाँ पे करंट,
और करंट क्या होगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे पहले जो हमारी मैट्रिक्स में से आई है। तो हमारा यहाँ पे मार्क आई, तो ये हमारा आई से इसलिए हमने इनिशियलाइज करा था क्योंकि हम इसमें आई के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। और जे, आई मतलब जो हमारा पर्सन था उसके अकॉर्डिंग हमारी जो शॉर्टेस्ट वैल्यू आ रही है सिलेक्ट करके वो क्या आ रही है, सिलेक्टेड वैल्यू देखेंगे हम आई में। जो ये हमारा मार्क वाले है ना उसमें हम सिलेक्टेड वैल्यूज देखेंगे, और ये जो आई जे है हम उसमें जो ग्लोबल वैल्यूज हैं वो देखेंगे, मतलब हमारा पर्सन वन, और ये हमारी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, और इसमें रखेंगे जो हमारी मिनिमम सिलेक्टेड वैल्यू है इस मार्क वाले में। तो यार ये थोड़ा क्वेश्चन ही ऐसा है, हमें इसमें यहाँ पे हिंट में भी क्या गिवन था कि ये डीपी से नहीं होगा और हमें यूज करनी है हंगेरियन मेथड। बट यार जब मैंने हंगेरियन मेथड यूज करा था उससे ये नहीं हुआ, जावा में तो नहीं हुआ, और लैंग्वेज का मुझे पता नहीं है। मैं उस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरी गिटहब रेपोजिटरी से चेक कर लेना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम तो इसके बाद हमारी ये वैल्यू तो आ चुकी है जो हमारा अभी करंट वैल्यू है। हमारे करंट पर्सन के लिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए टाइम क्या लग रहा है वो हमने मैट्रिक्स में से उठा लिया है, बट हम ये नहीं लेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे यू वाली वैल्यू। यू यू में क्या था, हमारे किसी पर्सन की वैल्यू, जो हमारे पर्सन को क्या टाइम लग रहा है मिनिमम, और हमारे पर्सन, और हमारे यहाँ पे इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे पर्सन को ही, तो पर्सन मतलब यहाँ पे मार्क आई, एंड हम उसके बाद माइनस करेंगे वी वाली वैल्यू। अब वी क्या था, वी हमारा इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा था जॉब को, और हमारी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही थी जो भी हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस वैल्यूज भी ले रहे हैं और प्रीवियस पर्सन के अकॉर्डिंग भी हमारी मिनिमम वैल्यूज आ रही है। तो हम जॉब का इंडेक्स क्या ले रहे हैं यहाँ पे, J1। ओके, यहाँ पे भी हमारा J1 आएगा। तो हमने यहाँ पे ये डिफरेंस लिया है, हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कि हमने जो प्रीवियसली कितना टाइम लिया और हमें करंट कितना टाइम लग रहा है। अगर हमारा करंट टाइम हमारा ज्यादा हो गया, मतलब जो हमारा करंट टाइम हमें कम लग रहा है, ज्यादा मतलब हमारा यहाँ पे ऑप्टिमल आंसर आ रहा है, हमारा करंट टाइम हमारा कम लग रहा है प्रीवियस जितना भी हमें टाइम लगा था उससे, तब हम अपडेट करेंगे। तो हम यही लिखेंगे जो हमारा करंट है वो हमें कम लग रहा है, जो हमने मीन्स में इस जे के लिए वैल्यू थी, हम मीन्स में स्टोर कराने हैं जो हमारी करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए वैल्यू है वो हम मीन्स में स्टोर करा ले हैं। देखो हम इस पर्सन के लिए अलग से नया मीन्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम इसी में स्टोर करा रहे हैं। अगर हमारा करंट हमारा लेस देन हो गया मिन, तो हम क्या करेंगे, हम इस मीन्स वाली वैल्यू को अपडेट कर देंगे। यहाँ पे जे नहीं आएगा यार, J1 आएगा, तो हम इस J1 वैल्यू को अपडेट कर देंगे करंट। और इसके बाद हमें एक लिंक भी मिल गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे लिंक ऑफ J1 इक्वल टू, हमारा लिंक कहाँ पे मिला हमको, मार्क वाले जे पे। मार्क वाले जे पे मतलब सपोज करो हमने ये वाली वैल्यू उठाई है, इस वाला लिंक बनाया हमने, तो इसके बाद हमें अब जे की वैल्यू भी अपडेट करनी है। अब जे हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हमारा मिनिमम टाइम लग रहा है इस पर्सन को, तो हम यही चेक करेंगे। अगर हमारा जो मिनिमम ऑफ J1 है वो हमारा छोटा हो गया, जो हमारा मिनिमम टाइम लग रहा था जे को, तो हमारा जो पहले टाइम लग रहा था वो ये हमारा है मीन्स ऑफ जे, और जो हमारा करंटली टाइम लग रहा है वो हमारा है मीन्स ऑफ J1, क्योंकि हम उसको अपडेट कर चुके हैं यहाँ पे अब करंट से। तो हमारी ये कंडीशन होगी, इसमें हम क्या करेंगे, हम जे को कर देंगे J1, बट अभी यहाँ पे हमारा देखो हमारा जे है अभी -1, तो हमको वो भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। और अगर हमारा जे है, जे इक्वल टू -1 है, तब भी हम ये चीज करेंगे, जे को J1 लिख देंगे। तो बस इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जब ये लूप खत्म हो जाएगा मतलब हम मिनिमम वैल्यू ले चुके हैं, इसके बाद हमारे ये जे की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारा ये मीन्स एरे भी भर चुके हैं, और हमारे पास अब लिंक भी आ चुके हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस लूप के बाद अब हम मिनिमम वैल्यू उठाएंगे। अब मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख दो, यहाँ पे डेल्टा लिख देता हूँ मैं, डेल्टा लिख देते हैं। और हमने कहाँ से उठानी है, जो हमारे जेएथ इंडेक्स पे है, और एरे है हमारा मीन्स में जेएथ इंडेक्स से हमने मिनिमम वैल्यू उठा लिया है, हमको मिनिमम टाइम कितना लग रहा है। और उसके बाद हम लूप चलाएंगे, इंट J1, कुछ भी नाम दे सकते हैं यार, J1 शुड बी लेस देन एन, J1 प्लस प्लस। तो तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये लूप क्यों चलाया है, क्योंकि हमें ये जो ग्लोबल वैल्यूज हैं ये हमारी, ये देखो ये हमारा u है, v है, और ये ind है जो हमें लास्ट में रिटर्न कराना है, और u v हमारी जो ग्लोबल वैल्यूज है वो भी तो हमें अपडेट करनी है। जो हमारा करंट आंसर आया है, करंट हमारा मिनिमम आंसर आया है इस पर्सन के लिए, तो हमें उसके हिसाब से ग्लोबल वैल्यूज अपडेट करानी है, ताकि जो हमारा जो आगे आंसर आए वो भी हमारा मिनिमम चलता रहे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे अगर विजिटेड नहीं है तभी हम चलेंगे। तो अगर हमारा ये J1 नॉट इक्वल टू विजिटेड है, तो ये एल्स वाले केस में जाएंगे अगर नॉट विजिटेड है। अगर हमारे अभी तो नॉट विजिटेड है सारे, तो हमने क्या करना है, हम वैल्यू डायरेक्ट अपडेट करा देंगे।
तो अपडेट कराएंगे, इसका मतलब जो हमारी ये डेल्टा वैल्यू है ना, इसको हम इस वाले मीन्स में जीरो कर देंगे और बाकी सारी वैल्यूज को भी माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब यही है, डायरेक्ट हम मीन्स में से सभी इंडेक्स पे क्या करेंगे, जो जो हमारे नॉट विजिटेड है सभी इंडेक्स में से माइनस कर देंगे डेल्टा वैल्यू, माइनस डेल्टा। और अगर विजिटेड है, ओके, सो यहाँ पे भी हमने यही चेक करना है, हमने यहाँ पे भी यही चेक करना है, जब हम विजिटेड होंगे, नोट विजिटेड होंगे तभी हम चलेंगे। नोट विजिटेड J1, तो जब हम नोट विजिटेड होंगे तभी हम ये सब टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये उठा लेते हैं। तो तो हाँ यार, हमें जब नोट विजिटेड होगा तभी हम ये सब टास्क परफॉर्म करेंगे। अब विजिटेड हमारा वो मार्क कर रहा है, अब विजिटेड हमारा क्या मार्क कर रहा है, जो हमने जॉब परफॉर्म कर ली है। तो अगर हमने नहीं करी है ये जॉब परफॉर्म, तभी हम यहाँ पे चलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखना है, अगर हम यहाँ पे विजिटेड कर चुके हैं इस जॉब को, तो हमने अपडेट करनी है यू और वी की, कि हमें अब नई वैल्यू मिली है, कि हमें अब नई वैल्यू मिली है, और हमें अब यू और वी में अपडेट करनी है वो चीज़। तो हम क्या करेंगे, यू के जो हमारा इंडेक्स है प्रीवियस इस जे के लिए, हम उसमें क्या करेंगे, ये डेल्टा ऐड कर देंगे कि डेल्टा हमारी अब मिनिमम वैल्यू है। और वी में हम क्या स्टोर, और वी में भी अपडेट करना है। वी में हम क्या स्टोर करा रहे थे, इंडेक्स पे जॉब स्टोर करा रहे थे, इंडेक्स एसोसिएटेड थी जॉब से, और हमारी वैल्यू थी कि हमारी कौन सी जॉब में, कि हमने कौन सी जॉब को ऑप्टिमली परफॉर्म करा है प्रीवियसली किसी भी पर्सन से। तो 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 हम क्या करेंगे, हमारे इस J1 इंडेक्स पे हम माइनस कर देंगे डेल्टा। अब माइनस इसलिए करा है ताकि हम बाद में चेक कर सके कि हमारा जो करंट टाइम आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है या नहीं। तो बस अब ये लूप खत्म हमारा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने अब ये अब हमने, अब अगर हमने यहाँ पे विजिटेड है ही नहीं है, तो हमने सारी वैल्यूज तो अपडेट करा लिया। अब हमने आई वाली वैल्यू, तो अगर हमारा ये विजिटेड है नहीं है तब भी हमने वैल्यू तो अपडेट करा लिया है, बट हमें एक एक्स्ट्रा काम करना है यहाँ पे। हम यहाँ पे कराएंगे आई में डेल्टा वाली वैल्यू ऐड। अब डेल्टा वाली वैल्यू, अब हमारे आईएथ इंडेक्स पे, अब हमारा आईएथ पर्सन है और उसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू अपडेट करानी है, क्योंकि यू में तो हम पर्सन के अकॉर्डिंग वैल्यू रख रहे हैं। तो जो, हेलो, वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। तो आई तो हमारा यहाँ पे पर्सन है, और यू में हम क्या कर रहे हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग ही वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हमको डेल्टा टाइम लगा है वो इस पर्सन के लिए लगा है अब। तो इसका मतलब हमने ये लिख दिया, और अब हमें विजिटेड भी मार्क कर देते हैं इसको। हमारा विजिटेड क्या मार्क करा है, जो हमारा इंडेक्स आया मिनिमम के लिए, तो जे ही हमारा इंडेक्स आया, जो हमारा डेल्टा वैल्यू हमने जे से ही उठाई है ना, तो हम विजिटेड इसको कर देंगे ट्रू। और इसके बाद हमारा वैल्यू कौन सी उठाई थी, और इसके बाद हमने वैल्यू कौन सी उठाई है, जे वाली। तो हम इसको देख लेते हैं, मार्क ऑफ जे इक्वल टू जे, मतलब हमने जो वैल्यू उठाई है वो हम यहाँ पे मार्क में स्टोर करा रहे हैं, और क्या उठाई है वो हम जे में रख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू। तो हमने जो वैल्यू उठाई है वो हम मार्क वाले में स्टोर करा रहे हैं कि हमने कौन सी उठाई है, और मिनिमम क्या उठाई है, मिनिमम क्या पॉसिबल है वो हम जे में रख रहे हैं। तो हम अभी यहीं पे यही सपोज कर रहे हैं कि हमने जो उठाई है वो हमारी मिनिमम है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक, इसके बाद हम पहले मार्क ऑफ आई भी अपडेट कर देते हैं, क्योंकि तो हम मार्क ऑफ आई में रखेंगे जो हमारा इंडेक्स आ रहा है जे के अकॉर्डिंग। तो हमारी जे जॉब है, जे जे हमारी मिनिमम पॉसिबल, जे हमारा क्या है, मिनिमम पॉसिबल जॉब है जो हमारा ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, और इंडेक्स में हम उसकी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। इंडेक्स आईएनडी में उसका आई, और आईएनडी में हम उसका इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं कि वो हमारी पहले किसने करी थी। तो
तो अभी तो इंडेक्स में हमारा क्या था, यहाँ पे सभी में -1 ही होगा। तो ये सब के बाद ओके, सो यार ये सब ना हमें यहाँ पे नहीं करना, हमें इस लूप के अंदर करना है, क्योंकि सबसे पहले तो यार इस वाले वाइल लूप के अंदर करना है हमको ये सब, क्योंकि सबसे पहले तो यार हमको मार्क आई की वैल्यू तो अपडेट करनी है ऑब्वियसली, नहीं तो ये हमारा इन्फिनिट लूप बनेगा। और और उसके बाद हम हर एक वैल्यू के लिए और उसके बाद हम हर एक वैल्यू के लिए यू और वी की अपडेट कराएंगे वैल्यू। और ये जो हमारा मार्क जे है, मतलब हमने सिलेक्ट कौन सा करा है और मार्क आई है, वो कैसे, और हम और हमारा जो ये विजिटेड है वो भी चेक करेंगे। और हमारा ये जो विजिटेड है वो भी मार्क करेंगे, ताकि अगर हम अगले इटरेशन में आए तो हम ये वैल्यू चेक कर सकें। तो हमको ये सब चीज इस वाले लूप के अंदर करनी थी। थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लूप ज्यादा ही हो गए। तो तो यार चलो, इस लूप के अगर हम बाहर आ गए तो हमारा मार्क आई की वैल्यू चलो -1 हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें अब लिंक भी तो चेक करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इंडेक्स वाली वैल्यू अपडेट कराएंगे। तो हमारे लिंक कैसे चेक करेंगे, हम एक लूप चला लेते हैं जब तक हमारे लिंक्स जो हमारे जे में है, जे हमारा यहाँ पे जो जो हमारा करंट वैल्यू आ रही है जे की, वो हमारी होगी मिनिमम, जो हमारा आंसर आ रहा है इस पर्सन के लिए इस आई के लिए जो हमारा मिनिमम आंसर आ रहा है। तो लिंक ऑफ जे जब तक नहीं हो जाता -1, तो -1 हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी, यहाँ पे -1 स्टोर करा रहे हैं ना। तो तो इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ जे अपडेट कर देंगे। अब इंडेक्स ऑफ जे कैसे करेंगे, हम इंडेक्स में से यही वैल्यू उठा लेंगे, लिंक की थी जो, अब लिंक में थी जो जे वाले इंडेक्स पे। तो हमने इंडेक्स के जे वाली वैल्यू अपडेट कर दी, इंडेक्स में से प्रीवियस वाली वैल्यू उठा के, जो हमारे लिंक वाले वैल्यू पे थी, जो हमारे लिंक वाले जो हमारे लिंक वाले इंडेक्स पे थी। जैसे हमने लिंक बनाया था, कहाँ पे बना रहे हैं हम, यहाँ पे। तो तो इसके बाद हमें जे को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा ये लूप कभी ना कभी एंड होगा। अब जे को हम बढ़ा देते हैं, लिंक ऑफ जे। तो ये हमारा थोड़ा थोड़ा लिंक लिस्ट में जैसे ट्रेवर्सल करते हैं उसके जैसा है। तो इसके बाद एट लास्ट हमें क्या करना है, हमें बस अपनी इंडेक्स वाली वैल्यू अपडेट करा देनी है। इंडेक्स ऑफ जे हमारा क्या हो जाएगा अब, आई। तो इसका तो इसका मतलब क्या है, ये सब करने के बाद जो हमारा जे में वैल्यू आएगी, वो वो हमारी क्या बनेगी, वो हमारी एट लास्ट क्या बनेगी कि हमने जो प्रीवियस वाली वैल्यूज उठाई थी और हमारी करंट वाली वैल्यू उठाई थी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मिनिमम आंसर आ रहा है इस वाली जॉब के लिए। तो 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 जे तो जे हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जॉब का इंडेक्स। तो जे हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉब का इंडेक्स। मतलब हमारे यहाँ पे इसमें वैल्यू कैसे डाल रहे हैं हम, इस इंडेक्स वाली जॉब को हमारे किस बंदे ने परफॉर्म करा है। यहाँ पे हमारा जॉब स्टार्टिंग में है, वो तो हमारा 0th पर्सन है। तो हमारे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 0th पर्सन ने कौन से इंडेक्स वाली जॉब परफॉर्म करी है, वो हमारे जे में होगी। और और बस अब यहाँ पे हमारा काम खत्म। इस लूप के बाद मतलब हम सभी इस लूप के बाद मतलब हम सभी पर्सन के लिए जब ये चेक कर लेंगे, हम लास्ट में हम अपना इंडेक्स रिटर्न करा देंगे, जो हमारा इंडेक्स वाला एरे है। एंड चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे एरर क्या है। ओके, सो यहाँ पे यार ऐसे फिल नहीं करते, हमको यहाँ पे ये भी देना पड़ेगा लिंक्स। और हमने यहाँ पे मीन्स में करा है, और कहीं पे करा है, यहाँ पे IND। और क्या एरर है अब, न्यू इंट। ओके यार, तो यार ये छोटे मोटे से कंपाइलेशन एरर आ रहे हैं। एंड ओके, ओके, सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है जे माइट हैव नॉट बीन इनिशियलाइज्ड।
तो यहाँ पे हमको जे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जे को इस लूप के बाहर भी यूज़ कर रहे हैं, इस वाले लूप के बाद। क्या पता हमारा ये लूप कभी एग्जीक्यूट हो ही ना, पर हमारा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मार्क आई की स्टार्टिंग में वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 से n तक है। तो तो हमें तो हम तो हमारा कंपाइलेशन आ रहा है तो हमारा कंपाइलेशन एरर आ रहा है, क्योंकि क्या पता हम इस लूप में कभी जाए ही ना, इस वाले लूप में। और इसके बाद भी हम जे की वैल्यू तो यूज़ कर रहे हैं, तो हम कुछ भी यार करा देते हैं इसे इनिशियलाइज। कुछ भी हम इनिशियलाइज करा सकते हैं, क्योंकि हम इस लूप में कभी ना कभी तो जा ही रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम -1 लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी लिख दो चाहे, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है लाइन नंबर 79 में। 79 मतलब ये हमें चीज़ बाद में लिखनी है। और या तो हमारा J-1 है, तब हम आगे वाली कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, तब हम सीधा J को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो बस अब तो काफ़ी सारे कंपाइलेशन एरर के बाद ये हमारा कोड चल चुका है। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। स्पेस तो हमारे यहाँ पे n² यूज़ कर रहे हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, हम हर एक पर्सन के लिए हर एक जॉब को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आई हम हर एक पर्सन के लिए चल रहे हैं, और ये तो हमारा मिनिमल होगा, यहाँ पे हम हर एक जॉब के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी तो यहाँ पे हमारी तो यहाँ पे हमारी n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। एंड काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये हमारा कोड चल चुका है जावा में। ये यार बेसिकली क्वेश्चन ही ऐसा था, ये ना कहीं पे नहीं मिलेगा इसका कोड। जावा वाला कोड तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और इसका अगर सॉल्यूशन और अगर आप इसका कोड और आप इसका अगर एल्गोरिदम का सॉल्यूशन देखने जाओगे तो ऑनलाइन वो भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा ना, कोई ब्लॉग पोस्ट मिलेगी। ये क्वेश्चन ही ऐसा था यार, अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ तो बुरा मत फील करना, ये क्वेश्चन ही ऐसा था, ये इसकी गलती थी। इसको सोल्व होना चाहिए था हंगेरियन मेथड से, बट हंगेरियन मेथड से ये सोल्व नहीं हुआ। मैं मैंने काफ़ी टाइम लगा के 1-2 घंटा लगा के मैंने 200 लाइनों का कोड लिखा, पर वो भी नहीं चला। अगर आपको ये समझना है कि हंगेरियन मेथड होता क्या है, मोस्टली यार जो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है ना, वो हंगेरियन मेथड से सोल्व हो ही जाएगी। अगर आपको ये समझना है कि हंगेरियन मेथड होता क्या है, तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेकआउट कर लेना। और बस अब ये वीडियो थोड़ी लेट आने वाली है, क्योंकि मेरे से भी ये सॉल्व नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ इस क्वेश्चन की वजह से। एंड दैट इज इट फॉर टुडे एवरीवन। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल, गो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।